जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, चाहे देवी हो या फिर देवता, शरीर में आने से पहले देते हैं अपने भक्त को ये संकेत। देखिए, चाहे आप काली माँ की पूजा करते हो, चाहे फिर किसी भी देवता के भक्त हो। देवता में जैसे कलवा पवन हो गया, ठीक है, बावरी हो गए, गोग्गा पीर हो गए, और देवियों में मरगट की कालका हो गई, महाकाली, ठीक है, और साथ में मसानी हो गई, कामाख्या हो गई। अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके शरीर में देवी देवता की सवारी आए, जैसे आपने देखा होगा चौकी दरबारों में जब हम जाते हैं अपनी पूछा लेने के लिए, अपने घर की पूछा लेने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, कई लोगों के ऊपर देवी देवता खेल रहे होते हैं, तब जाके हमें पूछा भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी यही होता है कि मैं भी भगत बनूं और मैं भी अपने शरीर में देवी देवता को बुलाऊं, लोगों का जन कल्याण करूं। तो ये चीज़ हर कोई सोचता है। जो ये भी कहेगा ना कि नहीं, मैं तो सिंपल सादी पूजा करना चाहता हूँ माँ काली की, मैं माता को शरीर में नहीं बुलाना चाहता, ना मैं भगत बनना चाहता, जब वो ऐसी चीज़ों में घुसता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसका भी मन होने लगता है कि हाँ, मैं भी भगत बनूं, मेरा भी दरबार लगे और मैं भी लोगों का भला करूं। तो वैसे ही जब देवी देवता शरीर में हमारे आने वाले होते हैं, तो पहले आने से हमें कुछ संकेत देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे शरीर में देवी देवता आएंगे। हर कोई ये जानना चाहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे शरीर में माता काली आएगी या नहीं आएगी। तो मैं जो इस संकेत वीडियो में बता रही हूँ, इस संकेत से आपको पता चल जाएगा आपके शरीर में माता काली आएगी या नहीं आएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो माता काली के सभी भक्तों तक। एक भी भक्त माँ काली का रहना नहीं चाहिए जिसके पास ये वीडियो ना पहुँचे, और एक भी भक्त देवताओं का रहना नहीं चाहिए जिसके पास ये वीडियो ना पहुँचे। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। अब मैं आपको एक एक करके सारे संकेत बताऊंगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। अगर कभी भी आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो और वो आपके शरीर में आने वाला होगा सवारी रूप में, तो पहले वो आपको यही संकेत दिखाएगा जो आपको हकीकत में अपने अंदर ही देखने को मिलेंगे। सबसे पहला संकेत, जिसके शरीर में देवी देवता आने वाले होते हैं उसके साथ क्या होता है कि जब भी वो अपने घर में पूजा करता है ना, पूजा के दौरान उसके दोनों पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। ये पहला संकेत है जो देवी की शक्ति और देवता की शक्ति अपने उस भक्त को दिखाती है जिसके शरीर में वो आने वाले होते हैं सवारी रूप में। अब जैसे आपके दोनों पैर सुन्न पड़ गए, आप खड़े हुए, ठीक है, आपने देखा कि पैरों को आपने तेजी से हिलाया तो थोड़े थोड़े खुलने लगे। फिर उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि जो पैर के तलवे हैं उसमें ऐसे लग रहा है जैसे चींटी काट रही है, पैर सुन्न पड़ रहे हैं और चींटी सी काट रही है। इस प्रकार से आपको ये संकेत पहला जब महसूस होता है, जब आपके शरीर में कोई भी देवी देवता की सवारी आने वाली होती है, माँ काली की ही नहीं, और भी अगर देवी देवताओं को पूज रहे हो ना, अगर किसी भी देवी देवता की सवारी आएगी तो पहले अपने भक्त को वो यही संकेत दिखाएगी। दूसरा संकेत, जब हम माता काली के मंत्र का जाप कर रहे हों या अपने देवता के मंत्र का जाप कर रहे हों, तो मंत्र जाप के दौरान हमारे साथ क्या होता है कि जैसे हम शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। जैसे ही हमें करते करते कम से कम 70 या 80 गिनती के पास पहुँचते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे दांत जो है मिसमिसाने लगते हैं। दांतों में ऐसे लगता है जैसे मिसमिसासापन हो जाता है, ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल ऐसे करते हैं कतड़ कतड़ से दांत, जब हम मंत्र का जाप करते हैं। तो ये दूसरा संकेत है जो देवी देवता अपने उस भक्त को दिखाते हैं जिसके शरीर में वो आने वाले होते हैं सवारी रूप में। चाहे आप माँ काली की पूजा कर रहे हो, चाहे किसी भी देवता की कर रहे हो, जब वो आपके शरीर में आने वाला होगा ना, तो पहले वो आपको यही संकेत दिखाएगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके शरीर में देवी देवता आने वाले हैं सवारी रूप में। तीसरा संकेत, जिन लोगों के शरीर में देवी देवता आने वाले होते हैं
वो जब भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं ना अपने देवी देवताओं की, तो उस समय अचानक से उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है। और ऐसा उनके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हो जाता है। वो इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि जब भी हम पूजा करते हैं ना, तो अचानक से हमारे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। ऐसे लगता है जैसे कमर पे कोई चढ़ के बैठ गया हो। तो ये तीसरा संकेत देवी देवता अपने उस भक्त को दिखाते हैं जिसके शरीर में वो आने वाले होते हैं सवारी रूप में। अब हर किसी के शरीर में देवी देवता नहीं आते, कोई ऐसा ही व्यक्ति है जिसे चुना जाता है, उसी के शरीर में देवी देवता आते हैं। जब आपके शरीर में देवी देवता आएंगे तो आपको वो यही संकेत दिखाएंगे। चौथा संकेत, जिन लोगों के शरीर में देवी देवता आने वाले होते सवारी रूप में, उनके साथ क्या होता है, वो जब भी माता के मंदिर में जा रहे हों या अपने देवता के मंदिर में जा रहे हों दर्शन करने, तो दर्शन वर्शन करने के बाद जब दर्शन करके घर आ जाते हैं ना, तो एकदम तेज़ी से ना माथे में, पूरे सर में एकदम एक से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो शक्ति आपके शरीर में आने वाली है ना सवारी रूप में, वो शक्ति आपसे बहुत खुश है। और वो आपको ये संकेत क्यों दिखा रही है, वो आपको बताना चाह रही है कि वो आपके शरीर में आने वाली है सवारी रूप में, इसीलिए वो शक्ति आपको ये संकेत दिखाएगी। पांचवा संकेत, जब आप पूजा करोगे तो आपके साथ क्या होगा कि आपकी आंखों में से पानी आना शुरू हो जाएगा, शरीर के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। ये संकेत देवी देवता अपने उस भक्त को दिखाते हैं जिसके शरीर में वो सवारी रूप में आने वाले होते हैं। अब मैंने आपको सारे संकेत बता दिए। अब आप नीचे कमेंट करके ये बताइए आपको कौन कौन से संकेत दिखाई देते हैं। और अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। सभी भक्तों को मेरी ओर से जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।